हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 10th में काफ़ी पूछा जाता है। शो दैट रूट 7 इज़ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपको रूट 7, रूट 5 और इसके अलावा रूट 2, रूट 3 कुछ भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप एक कर लोगे तो आप सभी क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो लगभग 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सोल्यूशन आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से, दैट सपोज रूट 7 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो आपका रूट 7 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं कि रूट 7 रेशनल नंबर है। और हमें पता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर जो आपका क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारा रूट 7 को हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज रूट 7 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर किया तो आपका रूट 7 का स्क्वायर होकर यहाँ और p अपॉन में q का स्क्वायर यहाँ हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया आपका रूट 7 का स्क्वायर, तो आपका 7 हो गया और q स्क्वायर और इज इक्वल टू p स्क्वायर। और इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर 7q स्क्वायर है। अगर ये 7 उस साइड जाएगा तो इट मीन्स ये p स्क्वायर के अपॉन में होगा साइड। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका जो 7 है वो आपका फैक्टर है p स्क्वायर का। तो इट मीन्स अगर वो p स्क्वायर का फैक्टर है, इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आपका p का भी फैक्टर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में आपको क्या मान लेना है, जो भी आपका इस साइड सिंगल बचा हुआ है बिना किसी डिजिट के साथ, क्योंकि अगर आप 5 लोगे तो आपका जाएगा 5q स्क्वायर। उसी तरीके से आप 3 लोगे तो यहाँ पर जो आपका सिंगल बचा हुआ उसकी जगह आपको क्या लेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कर लिया p इज इक्वल टू 7k। अगर 5k का क्वेश्चन है वहाँ पे आप 5k करिए, 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर p की जगह हमने क्या रखा है इस बार 7k। तो हम इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जहाँ पर भी p होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पर हम रखेंगे 7k। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन था 7q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की जगह हमने क्या पुट किया, 7k का स्क्वायर। उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद 7q स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया आपका 7 7 से 9, 7 7 से 49, तो आपका हो गया 49k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 7 को इससे कैंसिल करें तो यहाँ पर आपका इजीली इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से 49। इट मीन्स नाउ q स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। तो इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि आपका क्या था, उसमें 7 आपका q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इस वजह से हम ये कह रहे थे कि 7 क्या आपका फैक्टर है p स्क्वायर का। लेकिन अगर हम वही बात करें इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो यहाँ पर आपका जो 7 है वो k के साथ एडजस्टेड है। इस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका जो 7 है वो किसका फैक्टर है, इस टाइम पे q स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों में क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्योंकि हमने एजम्पशन गलत लिया था, इस वजह से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि 7 जो है आपका एक कॉमन फैक्टर ये कह रहा है कि ये क्या है आपका p का भी कॉमन फैक्टर है और q का भी कॉमन फैक्टर है। तो दिस अराइज्ड अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस इज द रीज़न। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट 7 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर इसने कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर दिया तो इट मीन्स आपका ये रेशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या है, हैंस रूट 7 इज इरेशनल नंबर। सो इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये लाइनें याद रखना है। इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसे अटैम्प्ट कर पाओगे।